ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जलवे पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद सिंधिया समर्थकों का तो खून बढ़ ही जाएगा और ग्वालियर चंबल की सियासत में भी एक गजब का तूफान लेकर आएगा। अगर सुनना चाहते हैं यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ, आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पॉडकास्ट दिया है। उस पॉडकास्ट में यूं तो वो बहुत शांति से सधे हुए अंदाज में सवालों के जवाब दे रहे हैं, मगर जो जवाब दिए हैं उन जवाबों से गजब का तूफान मच रहा है। दरअसल उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ताकत का एहसास उन्हें कराया है, बिन बोले उन्होंने ये बताया है। क्या कहा है उन्होंने वो आप लोगों को बता देता हूं। पॉडकास्ट में एक सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले तो आखिरकार इनके बीच बातचीत क्या हुई। तो वो जवाब देते हुए ये बताते हैं कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया तो 3-4 महीने उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को समझा। उन्हें एविएशन डिपार्टमेंट मिला हुआ था और समझने के बाद उन्होंने जब ये तय किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए तो उन्हें ये अंदाजा था कि देश और विश्व का इतना बड़ा नेता, उसके लिए समय कितना मायने रखता है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। नतीजतन उन्होंने ये सोचा कि 5 से 10 मिनट की मुलाकात में वो जो है उनसे आज्ञा ले लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। जब वो बैठे तो बहुत सारा समय कब निकल गया उन्हें ये पता ही नहीं चला, वो ये बताते हैं। इस बीच ना तो प्रधानमंत्री के पास ना कोई घंटी बजी, ना ही कोई पर्ची आई और उसके बाद काफी समय बीतने के बाद सिंधिया जब आज्ञा लेकर के प्रधानमंत्री से बाहर निकले तो फिर जब वो अपनी घड़ी की तरफ झांकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 1.5 घंटे तक देश और विश्व के सबसे बड़े नेता ने उन्हें समय दिया, बड़े विस्तार से उनके साथ बातचीत की। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बेहतर शुरू से ही समझ बैठे थे कि आखिरकार ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैसा प्रभाव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने योग्य हैं और उनकी जो राजनीतिक समझ है वो कितनी गजब की है। इन्हीं सब के साथ में जहां एक तरफ कांग्रेस और कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ नहीं समझा। नतीजतन सिंधिया जब बीजेपी में गए तो आलम ये हुआ कि मैं आया सरकार लाया। आज भी भले ही कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ भी नहीं समझने और उन पर जमकर हमला करने में बिल्कुल भी नहीं कतराती हो, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर गजब का मास्टर स्ट्रोक खेलकर एक गजब का नेता अपने पाले में कर लिया और आखिरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में तो मजबूत दिखती ही है। साथ ही साथ इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद, उनके इस जवाब को सुनने के बाद सिंधिया समर्थकों में तो ये साफ संदेश जा ही रहा है कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना समय दे करके एक गजब का और अलग संदेश उनकी ताकत को लेकर के दिया था। लगा कि ये पूरी खबर आप लोगों तक जरूर लानी चाहिए तो ले आया इस पूरी बातचीत को और सिंधिया के इस गजब के सवाल के गजब के जवाब को लेकर के आपके मन में क्या आ रहा है कमेंट पर लिख कर जाइएगा। और भी बातचीत के कई अंशों पर यूं ही वीडियो बना करके आप लोगों के सामने आऊंगा। भोपाल में हूं फिलहाल, कैमरे के उस पार अंकित है और आज के लिए इतना ही। नमस्ते।